हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न संख्या 4 से प्रश्न संख्या 8 तक को हल करना। इससे पहले के क्वेश्चन हम अपनी पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात करके बताइए। इसमें पहला पार्ट हमने लिखा है sec tan रूट x का अवकलज हमें ज्ञात करके बताना है। तो d/dx हम ज्ञात करके बताएंगे दिए गए फलन sec tan रूट x का। सबसे पहले हम पहले शब्द के अनुसार ही अवकलज करके बताते हैं। मान करके चलिए ये sec x लिखा हुआ है, तो sec x का अवकलज होता है sec x गुणा tan x, sec x गुणा tan x, और x की जगह पर हमें लिखना है tan रूट x गुणा में tan x, फिर से x की जगह पर वही लिखेंगे tan रूट x। उसके बाद पहले शब्द का अवकलन करने के बाद हम पहुंच जाएंगे दूसरे शब्द पर। अब हमें करना है tan x का अवकलज। tan x का अवकलज होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ हम लिख करके बताएंगे d/dx tan रूट x का। चाहे तो आप एक ही बार में इनका अवकलज लिख सकते हैं। पहले हमने sec x का अवकलज किया और tan रूट x का dx लगा करके लिख लिया। यदि आप एक ही स्टेप में से कर पाते हैं तो यहाँ d/dx ना लिखें, साथ ही साथ tan रूट x का अवकलज लिख करके भी बता सकते हैं। अगली लाइन में sec tan रूट x गुणा में tan रूट x। अब हमें करना है tan रूट x का अवकलज। तो tan x का अवकलज होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x की जगह पर दे रखा है रूट x। फिर उसके बाद हमें अवकलज करना है इससे अंदर वाले मान का, अर्थात रूट x का अवकलज। से अगली लाइन में हम लिखेंगे sec tan रूट x गुणा में tan रूट x गुणा में sec स्क्वायर रूट x। अब रूट x का अवकलज जो होता है वह बराबर होता है 1/2 रूट x के। रूट x का अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है? रूट x का मतलब है x की घात 1/2 का अवकलज ज्ञात करके बताना, और x की घात n वाले फॉर्मूले से इनका अवकलज निकालने के लिए नियम होता है n आगे लिखेंगे, x की घात में इसमें से एक कम करके लिखेंगे, एक में से आधा घटाएंगे तो माइनस का 1/2 हमें मिलने वाला है। और इसे हम बदल करके लिख सकते हैं, माइनस वाली घात को यदि हम नीचे ले आएँ तो वह घात प्लस में हो जाती है, जो कि बराबर होगा रूट में एक x की घात 1/2 का मतलब होता है रूट में x। तो इसीलिए रूट x का अवकलज लिखा जाता है 1/2 रूट x। फिर उसके बाद यदि हम अंदर वाले का अवकलज करें x का तो वह तो एक ही आने वाला है, तो यही हमें अपना आंसर मिल जाता है। यदि हम एक की गुणा पूरे ऊपर वाले मान में करें तो sec tan रूट x tan रूट x गुणा में sec स्क्वायर रूट x और बटे में 2 रूट x। इस तरीके से दिए गए फलन का अवकलज पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है sin ax प्लस बी बटे cos cx प्लस डी का अवकलज ज्ञात करके बताइए। तो यहाँ आप देखेंगे ऊपर और जो फलन नीचे दे रखा है वह u/b के रूप का होगा, u/b के रूप में कहा जा सकता है। और u/b के रूप के फलन का अवकलज यदि हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है u-v माइनस uv डैश बटे में v स्क्वायर। u डैश का मतलब है पहले वाले फलन अर्थात ऊपर लिखे हुए फलन का अवकलज गुणा नीचे वाला फलन ऐसे का ऐसा, माइनस में ऊपर वाला फलन ऐसे का ऐसा, नीचे वाले फलन का अवकलज बटे नीचे वाले फलन का वर्ग। यही नियम हमें यहाँ लगाना है यदि हमें d/dx ज्ञात करके बताना है दिए गए फलन sin ax प्लस बी बटे cos cx प्लस डी का। तो वह अवकलज बराबर होता है u डैश अर्थात ऊपर वाले फलन का अवकलज d/dx ऑफ sin ax प्लस बी गुणा में v वाला मान ऐसे का ऐसा, तो गुणा में नीचे वाला जो मान है उसे ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे cos cx प्लस डी। फिर बीच में होता है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। उसके बाद u ऐसे का ऐसा अर्थात ऊपर वाला मान ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे, और गुणा में v डैश नीचे वाले मान का अवकलज d/dx ज्ञात करके बताएंगे cos cx प्लस डी का। और पूरे के नीचे बटे में लिखना होता है नीचे वाले फलन का वर्ग, तो cos cx प्लस डी का वर्ग करेंगे तो उसे लिख लेंगे cos स्क्वायर cx प्लस डी। उसके बाद इन्हें आगे हल करें अवकलज नियम के अनुसार। साइन का अवकलज होता है cos,
x वाला मान ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। फिर अंदर वाले फलन का अवकलज हमें कर लेना है। यदि a x प्लस b का अवकलज करेंगे तो हमें a इनका अवकलज मिलेगा, क्योंकि x का अवकलज 1 हो गया तो a गुणा 1 बराबर 1, और b का अवकलज करने पर यह 0 हो जाएगा। दूसरे वाले फलन को ऐसे का ऐसा ही लिख लेने पर माइनस साइन ax प्लस b, इसी तरीके से यहाँ अवकलज करेंगे तो कॉस का अवकलज हमारे पास होता है माइनस के साइन। जब कॉस का अवकलज हम लिखेंगे माइनस के साइन और x का मान ऐसे का ऐसा cx प्लस डी, और गुणा में अंदर वाले का अवकलज और करेंगे। यदि हम cx प्लस डी का अवकलज करें तो उनका अवकलज हमें मिलेगा c के बराबर, क्योंकि cx का अवकलज c और d का अवकलज 1 के d का अवकलज 0 के बराबर होता है। इसी तरीके से नीचे वाले मान को ऐसे का ऐसा ही लिख लेने पर, यदि आप अब यहाँ देखें तो a को हम आगे लिख सकते हैं। a को आगे लिख लेने पर बाकी सभी मानों को ऐसे का ऐसा ही यदि हम लिख लें तो कॉस ax प्लस बी गुणा में कॉस cx प्लस डी, यहाँ एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, दोनों की गुणा करेंगे तो कुल मिला करके प्लस हो जाएगा। इस c को भी यदि हम आगे लिख लेते हैं तो साइन में ax प्लस बी और साइन में cx प्लस डी, और बटे वाला मान ऐसे का ऐसा ही लिख लेने पर। उसके बाद यदि हम प्लस के आगे वाले भाग में अलग रूप में भाग कर दें और प्लस के पीछे वाले मान में डिनोमिनेटर का डिवाइड अलग कर लें, यदि हम इन्हें स्प्लिट कर दें, इनका जो एडिशन है उन्हें डिवीज़न के साथ यदि स्प्लिट करके लिखें तो ax प्लस बी और कॉस cx प्लस डी के साथ बटे में कॉस स्क्वायर cx प्लस डी को अलग लिख लेंगे, और प्लस के पीछे वाले भाग में नीचे वाले मान से भाग करके फिर से लिख लेंगे बटे में कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। इसके बाद देखें क्या कुछ कैंसिलेशन हो सकता है, तो यहाँ कॉस cx प्लस डी वाली टर्म है और यहाँ पर भी आ रही है, इस एक टर्म से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही यदि आप यहाँ देखें तो यहाँ कॉस cx प्लस डी आ रहा है, लेकिन यहाँ cx प्लस डी में कॉस नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। और जो भी हमारे पास मान बच रहे हैं हम उन्हें लिख लें, तो यहाँ बच रहा है a कॉस ax प्लस बी और बटे में कॉस cx प्लस डी। प्लस में यहाँ तो कोई मान नहीं कट रहा है, तो यहाँ हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें c साइन ax प्लस बी, और बटे में तो ax प्लस बी नहीं आ रहा है तो इसलिए हम ax प्लस बी को तो अलग ही कर लें, लेकिन साइन cx प्लस डी के साथ कॉस cx प्लस डी को लिख लेने से ये त्रिकोणमितीय रूप अनुपात कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा, तो कॉस cx प्लस डी। साथ ही एक कॉस cx प्लस डी और बच रहे हैं तो उन्हें भी अलग लिख लें, कॉस cx प्लस डी। इसके बाद यदि हम इन्हें चेंज करें तो ये किस किस रूप में बदल करके लिखे जा सकते हैं। पहले वाला मान ऊपर वाला ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, क्योंकि इनके जो अंदर वाले एंगुलर वैल्यू हैं वो सेम नहीं हैं। गुणा में 1 बटे कॉस cx प्लस डी से पढ़ा जा सकता है, और 1 बटे कॉस बराबर होता है सेक के, तो सेक cx प्लस डी। उसके बाद प्लस की जगह प्लस लगाएंगे, c साइन ax प्लस बी, यहाँ साइन बटे कॉस बन रहा है जो कि बराबर होता है टेन के, तो टेन cx प्लस डी लिख लेंगे, और 1 बटे कॉस बराबर होता है सेक के, तो सेक cx प्लस डी। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। इसके आगे हम इन्हें और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर होगा दिए गए फलन के अवकलज का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस x की घात 3 गुणा साइन स्क्वायर x की घात 5 का अवकलज ज्ञात करके बताना है। तो डी बटे डी एक्स निकाल करके बताना है। अब दो फलन, एक फलन x के पदों में यह दे रखा है और दूसरा फलन यह दे रखा है। यहाँ दो फलन जब गुणा के रूप में दिए गए होते हैं तो हम उन्हें गुणन वाले नियम से u गुणा v का अवकलज वाले नियम से इनका डेरिवेटिव करके बताते हैं। u गुणा v का अवकलज बराबर होता है u गुणा v डैश प्लस u डैश गुणा b। एक बार में पहले का अवकलज करते हैं, दूसरा ऐसे का ऐसा, एक बार दूसरे का अवकलज करते हैं, पहला फलन ऐसे का ऐसा ही लिख लेते हैं। तो यहाँ यदि यही नियम लगाएं, पहला फलन ऐसे का ऐसा कॉस x की घात 3 गुणा में दूसरे का अवकलज d बटे डी एक्स लिखेंगे, दूसरे वाले फलन का साइन स्क्वायर x की घात 5 का, बीच में प्लस लगाना है। अब पहले वाले का अवकलज लिखेंगे तो d बटे डी एक्स लिखेंगे कॉस x की घात 3 का गुणा में v वाला मान ऐसे का ऐसा साइन स्क्वायर x की घात 5 को ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे। अगली लाइन में
कॉस एक्स की घात 3। अब यहाँ करना है पहले साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 का। जब भी इनके ऊपर घात लिखी हुई होती है, साइन कॉस टेन सभी के ऊपर, या फिर एक्स वाले मान दे रखे हैं उनके ऊपर घात लिखी हुई होती है, तो पहले घात को हल करके बताएंगे। तो यहाँ ऐसे समझ लीजिए साइन एक्स की घात 5 तो एक्स का काम कर रहे हैं और उनके ऊपर घात 2 है। तो जब एक्स की घात 2 का अवकलज करते हैं तो घात को आगे लिखेंगे, 2 को आगे ले आएंगे और साइन की घात को 1 कम करके लिखेंगे। 2 में से 1 घटाएंगे, 1 घात बचेगी, साइन की घात एक्स, साइन एक्स की घात 5। उसके बाद जब घात हल हो जाती है तो फिर इनके बेस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स की घात 5 का अवकलज करेंगे। तो यहाँ हम इन्हें एक स्टेप में लिख करके बता दें या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। साइन एक्स की घात 5 का अवकलज, पहले स्टेप में हमने घात को हल कर लिया है, अगले स्टेप में साइन एक्स की घात 5 का अवकलज करके बताएंगे। प्लस कॉस एक्स की घात 3 का अवकलज यदि आप करेंगे तो वह बराबर होगा माइनस में कॉस का अवकलज साइन होता है, माइनस में साइन एक्स की घात 3, और एक्स की घात 3 का अवकलज हमें और कर लेना है। तो d/dx ज्ञात करेंगे एक्स की घात 3 का, और बाकी पीछे वाला मान हम ऐसे का ऐसा ही रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यदि फिर से सॉल्व करें तो कॉस एक्स की घात 3, यहाँ 2 साइन एक्स की घात 5 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब करना है साइन एक्स का अवकलज, तो वह बराबर होता है कॉस एक्स के, फिर करेंगे एक्स की घात 5 का अवकलज। तो एक्स की घात 5 का अवकलज चाहे तो एक स्टेप में आप फिर से लिख लीजिए, एक्स की घात 5 का अवकलज करना है, क्योंकि ये केवल अभी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब इनके आगे का वर्क करना होता है तो हम डायरेक्टली भी एक स्टेप में इन्हें सॉल्व करते हुए जा सकते हैं। प्लस माइनस माइनस साइन एक्स की घात 3 गुणा में d/dx करना है एक्स की घात 3 का। तो एक्स की घात 3 का अवकलज होता है 3 एक्स की घात 2, बाकी पीछे वाला मान गुणा में ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे एक्स की घात 5। नेक्स्ट स्टेप में इसका अवकलज और यदि हम कर लेते हैं तो 2 को तो आगे लिख लें, 2 कॉस एक्स की घात 3 गुणा में साइन एक्स की घात 5 गुणा में कॉस एक्स की घात 5, और एक्स की घात 5 का अवकलज करेंगे तो 5 एक्स की घात 4 हमें मिल जाएगा। माइनस 3 यहाँ और आ रहे हैं, 3 को भी आगे निकाल लें, बाकी सारे मानों को ऐसे का ऐसा ही लिख लें, एक्स स्क्वायर को भी आगे लिख लें। तो 3x स्क्वायर साइन एक्स की घात 3 गुणा में साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। इसके बाद यहाँ आप देखें 5 दूनी 10, एक्स की घात 4 को भी आगे लिख लें तो 10 एक्स की घात 4, बाकी सभी मानों को आप किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, सभी मान गुणा में लिखे हुए हैं। तो जैसा है ऐसे का ऐसा ही लिख लें, कॉस एक्स की घात 3 साइन एक्स की घात 5 और यहाँ कॉस एक्स की घात 5। बाकी पीछे वाले मान में अब हम और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। 3x की घात 2 साइन एक्स की घात 3 और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। पहले हमने यहाँ u गुणा v वाला नियम लगाया, फिर उसके बाद इनके अंदर अवकलज करने के लिए यहाँ cos का अवकलज, फिर x की घात 3 का अवकलज। ऐसे ही यहाँ पहले घात का अवकलज करेंगे, घात को हल करेंगे, फिर साइन x का अवकलज और फिर x की घात 5 का अवकलज करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलज हमें ज्ञात करके बताना है। तो इनका अवकलज ज्ञात करने के लिए 2 तो कांस्टेंट है, 2 को तो बाहर निकाल लेंगे, इनका अवकलज करके बताना है। तो ये समझ लीजिए रूट में हमें अंदर वाला मान x के रूप में दे रखा है। यदि हम रूट x का अवकलज ज्ञात करके बताते हैं तो वह बराबर होता है 1/2 रूट x के। वही नियम यहाँ लगाएंगे तो 1/2 और रूट में x वाला मान जो भी अंदर लिखा हुआ है उस मान को हम लिख लेंगे कॉट एक्स स्क्वायर। फिर हमें रूट के अंदर वाले मान का अवकलज और करना है तो d/dx लिख करके बताएंगे कॉट एक्स स्क्वायर का। पहले हमने 2 बाहर था, 2 कांस्टेंट था उसे बाहर लिख लिया है। रूट x वाले फॉर्मूले से अवकलज करेंगे तो 1/2 रूट x और फिर अंदर वाले का अवकलज लिख लेंगे। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं, बाकी बचा 1/रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट x का अवकलज करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए मान लें x है तो कॉट x का अवकलज होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर x, माइनस में कोसेक स्क्वायर और x वाला जो मान है उसे यहाँ की यहाँ लिख लेंगे। फिर जब कॉट का भी पूरा हो जाता है तो उसके अंदर वाले मान का अवकलज और लिखना है d/dx x की घात 2 का और ज्ञात करके बताएंगे। बाकी जो मान है उन्हें ऐसे का ऐसा ही लिख लें, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे वर्गमूल में कॉट एक्स स्क्वायर, और यहाँ d/dx एक्स स्क्वायर का करेंगे तो उसका आंसर हमें 2x मिलने वाला है। इसके बाद यदि हम कोसेक को साइन के पदों में और कॉट को कॉस बटे साइन के पदों में व्यक्त कर लें तो यहाँ से शायद कुछ और सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ आप देखें बराबर में माइनस के 2x को तो अलग लिख लें क्योंकि इनका तो हम कुछ और आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/साइन,
जब स्क्वायर टर्म में है तो स्क्वायर टर्म में लिखेंगे 1/sin² बटे में। अब रूट में कॉट एक्स स्क्वायर दे रखे हैं तो रूट ऐसे का ऐसा ही लगा करके चलेंगे, और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बटे साइन, तो कॉस x² बटे साइन x² यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद जो भी मान यहाँ बच रहे हैं, अब यहाँ 4 मान बटे में आ रहे हैं, इसी मान को हम फिर से लिख लें। क्या हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पर ये मान हमें प्राप्त हुए हैं -2x गुणा में 1/sin² x², और यहाँ बटे में रूट में cos x² बटे sin x²। ये मान हमारे पास थे। इन्हें और आगे हल करने के लिए सबसे पहले तो पहले मान की गुणा चौथे मान में और दूसरे मान की गुणा तीसरे मान में हम करने हैं। तो माइनस में 2x, 1 की गुणा रूट में sin x² के साथ करेंगे तो रूट में sin x² बटे में sin² x² की गुणा यदि हम रूट में cos x² के साथ करेंगे तो रूट में cos x² हमें लिखना होगा। साथ ही यदि आप यहाँ नीचे देखें तो रूट में cos x² आ रही हैं। यदि हम यहाँ रूट में 2 sin x² की गुणा ऊपर और रूट में ही 2 sin x² की गुणा नीचे कर लेते हैं। अब हम यहाँ रूट में 2 sin x² की गुणा ही क्यों कर रहे हैं, तो कम से कम ऊपर वाला तो रूट कैंसिल हो पाएगा, साथ ही ये वाली जो टर्म है उन्हें भी हम थोड़ा सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही आप नीचे वाले मान को देखें तो cos x तो यहाँ आ ही रहे हैं, यदि 2 sin x और मिल जाएँ तो 2 sin a cos a का फॉर्मूला भी यहाँ बन जाएगा। तो सबसे पहले इन्हें हल कर लें। रूट वाले मान में रूट वाले मान की गुणा करते हैं तो अंदर इनकी गुणा करके लिखा जा सकता है। तो 2 sin x² की गुणा sin x² में करेंगे तो 2 sin² x² हो जाएगा बटे में sin² x² को ऐसे का ऐसा ही रहने देने पर इन दोनों की गुणा करके बताएंगे तो 2 sin x² और गुणा में cos x² हम इन्हें लिख लेंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, -2x, 2 पर से रूट नहीं हटेगा लेकिन sin² x² पे से रूट हट जाएगा और घात भी कम हो जाएगी। sin x² हम उसे लिख पाएंगे बटे में sin² x² ऐसे का ऐसा। और यहाँ यदि आप देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a cos a का, ये फॉर्मूला होता है sin 2a का, तो sin 2x² हम इसे बदल करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ sin x² है और यहाँ sin² x² है, तो इसका मतलब है एक घात तो यहाँ काटी जा ही सकती है, बाकी इन्हें सॉल्व करके बचेगा 2√2x अपॉन में sin x² और गुणा में रूट में sin 2x²। यही हमारा आंसर होगा। इसके आगे हम इन्हें और सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे न्यूमरेटर में और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन नहीं बच रहा है, केवल डिनोमिनेटर में ही बच रहा है। लास्ट क्वेश्चन है cos √x का अवकलज ज्ञात करके बताइए। d/dx ज्ञात करके बताना है cos √x का। तो सबसे पहले यहाँ जो शब्द आ रहा है वो cos आ रहा है, cos x के फॉर्मूले से इसका अवकलज करेंगे तो माइनस में साइन और x की जगह x का मान, और उसके बाद अंदर वाले का अवकलज और करना है d/dx √x का और ज्ञात करके बताएंगे। तो वह बराबर होगा माइनस में साइन √x और √x का अवकलज अब हम यहाँ कई बार पढ़ चुके हैं 1/2√x। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, माइनस में साइन √x बटे में 2√x। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, अवकलज पूरा हो जाता है। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अस्पष्ट फलनों के अवकलज की। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।